आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया हुआ है दोस्तों कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। ए, बल्ब का प्रतिरोध तथा बी, स्रोत की शिखर वोल्टता तथा सी, बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों प्रश्नानुसार हमको जो दिया गया है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। हमको जो विद्युत बल्ब दिया है उसका सप्लाई दिया है 220 वोल्ट, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये दिष्ट धारा है और दिष्ट धारा पर हम आरएमएस मान यानी वर्ग माध्य मूल मान लेते, ठीक है। और 100 वाट की शक्ति दी हुई, तो हम वी आरएमएस का मान हमको प्रश्नानुसार जो दिया है वो लिख लेते हैं। आरएमएस बराबर 220 वोल्ट दिया है, ठीक है, किसी बल्ब के लिए। और क्या दिया है हमको? हमको शक्ति दिए हुई है जिसको हम पी से दर्शाते हैं और उसका मान दिया है 100 वाट, ठीक है दोस्तों। अब हमको ज्ञात क्या क्या करना है वो हम देख लेते हैं। हमको ये सब दिया गया था प्रश्न में और ज्ञात करने के लिए हमको बल्ब का प्रतिरोध तो आर ज्ञात करना है, ठीक। स्रोत की शिखर वोल्टता यानी कि वी एम हमको ज्ञात करना है, जितना वोल्ट शिखर जगह पर होगा वो, ठीक है, शिखर वोल्टता, ठीक। और क्या ज्ञात करनी है? बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा यानी कि धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं और आई आरएमएस यानी वर्ग माध्य मूल धारा का मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम समझ लेते हैं वी आर एम एस और वी एम दोनों अलग अलग है, दोनों किस तरीके से अलग अलग है ये हम समझ लेते हैं, ठीक। कुछ एक ग्राफ बना देता हूं मैं एक तरीके से, और ये ग्राफ रहेगा समय वोल्टता के बीच। तो दोस्तों समय के साथ वोल्टता में परिवर्तन होता है प्रत्यावर्ती धारा में, हम सभी जानते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि सबसे पहले जो वोल्ट है वो धनात्मक दिशा पर, उसके पश्चात शून्य से होते हुए ऋणात्मक, फिर ऋणात्मक, मैं 2 चक्रण पूर्ण बना देता हूँ, ठीक है। अब इन्हीं 2 चक्रणों के बीच हम समझते वी आर एम एस मतलब क्या होता है। हम जानते हैं कि ये धनात्मक विभव होगा और नीचे ये ऋणात्मक विभव होगा। अब इन दोनों का मैं अगर माध्य निकालू तो माध्य तो शून्य हो जाएगा। तो हम माध्य निकालकर ये नहीं बता सकते कि मान कितना आएगा, क्योंकि मान ये जो प्लस वी है वो कितना भी अधिक रहे और माइनस कितना भी कम रहे, माध्य हमेशा शून्य रहेगा। तो हम शिखर मान का वर्ग माध्य मूल मान निकालते हैं। और शिखर मान किसको कहते हैं ये भी मैं दर्शा देता हूँ। ये शून्य से लेकर अधिकतम धनात्मक या फिर अधिकतम ऋणात्मक की ऊंचाई तक का मान को हम बोलते हैं शिखर मान, ठीक है। और उसको हम दर्शाते हैं वी एम से, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से धनात्मक वी एम हो गया और ये हो गया ऋणात्मक वी एम, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको वी एम का मान प्रश्नानुसार ज्ञात करना है और हमको वी आर एम एस का मान दिया हुआ है, ठीक है। अब आर एम एस और वी एम के बीच का संबंध लिखकर हम इसको ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हम हल करते हैं ए भाग में बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है हमको। तो हम एक चित्र बनाते हैं और चित्र के हिसाब से परिपथ समझते हैं। ये कोई बल्ब दिया है हमको और बल्ब को परिपथ में जोड़ा गया है, ठीक है। अब परिपथ में सप्लाई कितना वोल्ट का दिया हुआ है? सप्लाई हमको दिया है 220 वोल्ट का, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो ये जो विद्युत स्रोत है उनमें विभवांतर 220 वोल्ट का आरएमएस मान है, ठीक है। और इस पे बल्ब पे ये बल्ब का हमको शक्ति दिया हुआ है 100 वाट का बल्ब है। और हमको क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध। हम शक्ति के लिए सूत्र जानते हैं, शक्ति जिसको हम P से दर्शाते हैं उसका मान होता है V की घात 2 बटे R, जहाँ V क्या है? ये विभवांतर है वर्ग माध्य मूल वेग सप्लाई का, ठीक है, 220 वोल्ट जो है वो। और R क्या है? प्रतिरोध। हमको प्रतिरोध ही ज्ञात करना था दोस्तों। V का मान हमारे पास है 220 और 100 वाट हमको P का मान ज्ञात है। तो 100 बराबर 220 वोल्ट की घात 2 बटे आर लिख सकते हैं। यहाँ से आर का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? हम पक्षांतर कर देंगे, तिर्यक गुना भी बोल सकते हैं। आर का 100 के साथ गुना कर देंगे और इसी 100 को इस 220 के घात 2 के साथ बटे में डाल देंगे, ठीक है। 220 बटे 100 और 220 जो था ऊपर में उसकी घात में 2 है, ठीक है। हल करेंगे दोस्तों, तो हल करने के पश्चात हमको आर का मान क्या प्राप्त होगा? 484। और मात्रक की बात करें तो सारे मात्रक हमने एसआई मात्रक में लिया था, तो इसका मात्रक भी एसआई मात्रक में आएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, ठीक है। तो प्रतिरोध का मान हमने ज्ञात कर लिया 484 ओम। दिए गए प्रश्न के भाग ए का उत्तर है। भाग 2 की ओर चलते, भाग बी की ओर। बी में हमसे पूछा है कि स्रोत की शिखर वोल्टता, ठीक है। तो शिखर वोल्टता मैंने यहाँ पर आपको दर्शाया वी एम से प्रदर्शित करते, उसका मान हमको ज्ञात करना था, ठीक है।
तो शिखर वोल्टता के लिए मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ। अब शिखर वोल्टता और माध्य वोल्टता के बीच एक संबंध होता है दोस्तों, ठीक है। जो शिखर वोल्टता होता है वो बराबर होता है, अगर वर्गमूल 2 से मैं गुना कर दूं वर्ग माध्य मूल जो वोल्ट है उसका, ठीक है, VRMS का वर्गमूल 2 के साथ गुना करने से। अब VM का मान हमको चाहिए, तो VRMS का मान हमको मालूम है कितना है, 220। तो 220 का गुना करूंगा वर्गमूल 2 से। वर्गमूल 2 का मान हम जानते हैं क्या होता है, 1.414। गुना करने के पश्चात हमको जो शिखर मान है वो प्राप्त होगा 311.08, और इसका भी मात्रक ऐसा ही मात्रक में रहेगा, वोल्ट, ठीक है। तो हमने शिखर मान ज्ञात कर लिया, यानी कि इस ग्राफ पे देख सकते हैं ऊपर जो मैंने ग्राफ दर्शाया उस पे ये VM मतलब अधिकतम कितना वोल्ट, धनात्मक V जो लिखा है वो अधिकतम कितना जाएगा, 311.08 वोल्ट तक, ठीक है। भाग बी के लिए उत्तर है दिए गए प्रश्न के लिए। अब भाग सी की ओर चलते। प्रश्नानुसार भाग सी में हमको पूछा है कि RMS धारा यानी कि IRMS का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों प्रश्नानुसार हमने R यानी प्रतिरोध का मान ज्ञात कर दिया बल्ब के लिए। हमने जो अधिकतम वोल्टता था शिखर वोल्ट उसका मान ज्ञात कर लिया शिखर वोल्टता का। अब हमको जो धारा का वर्ग माध्य मूल मान है वो ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना वो हम देख लेते हैं। हमको यहाँ से IRMS ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। और हम क्या जानते हैं, धारा क्या होता है, धारा होता है विभवांतर बटे प्रतिरोध, लेकिन यहाँ पर हमको ज्ञात करना है वर्ग माध्य मूल वाली धारा। तो उसके लिए वर्ग माध्य मूल वाला हम ले लेंगे विभवांतर, और उसका मान हमको कितना दिया है, 220 वोल्ट। और प्रतिरोध का मान हमने कितना ज्ञात किया है, 484 ओम। यहाँ पर उसको दर्शा देते हैं 484। अब दोस्तों भाग देकर हम धारा का मान निकाल सकते हैं। भाग देने के बाद धारा का मान क्या आ जाएगा, 0.4545, और इसका मात्रक क्या रहेगा दोस्तों, ऐसा ही मात्रक में धारा का मान होता है एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर रहेगा इसका मान, ठीक। तो हमने तीनों का उत्तर दे दिया है, तीनों भागों में ABC। तो हमने धारा का भी वर्ग माध्य मूल मान निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।